तो बंधुओं, हम भगवान से मांगते हैं, यही गलत करते हैं। हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भगवान को मांगना चाहिए। भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, लेकिन हम गलती करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं और वापस परेशानी हो जाती है। छोटा सा मुझे प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक राजा प्रसन्न था, उसने घोषणा कर दी, कल सुबह मेरा दरबार खुलेगा, मेरा राजमहल खुलेगा। ध्यान से सुनना। राजा ने कहा कि कल सुबह 5 बजे मेरा दरबार खुलेगा, पूरी प्रजा के लिए खुलेगा, सारे लोग अंदर प्रवेश करेंगे और जिस वस्तु से भी हाथ लगा देंगे वो वस्तु उसी की हो जाएगी, मैं उसको दे दूंगा, चाहे वो हीरा हो, जवाहरात हो, कितनी भी कीमती क्यों ना हो। पूरे प्रजा को ये बात पता चली। प्रातः काल हुआ, 5 बजे दरबार खोला गया, लोग अंदर आने लगे। सब जल्दबाजी में थे, सबको लग रहा था कि हम पहले पहुंचे, हम सबसे महंगी वस्तु को हाथ लगाएंगे, हम पहले पहुंचे, हम सबसे महंगी वस्तु को हाथ लगाएंगे। सब इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कई लोग पहुंचे तो किसी ने राजमहल की जो सिंहासन थी उस सोने की, उससे हाथ लगा दिया। किसी ने सुंदर बर्तन रखे हुए थे सोने के, उससे हाथ लगा दिया। किसी ने सुंदर आभूषण, उससे हाथ लगाया। किसी ने सुंदर महंगी कालीन से हाथ लगा दिया। ऐसा हुआ कि उस राजमहल में एक भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिसे किसी ने छू न रखा। अब तो जो लोग भी आए उन्हें कुछ ऐसा दिखाई ना दे। अब सब लोग सोचते कि शायद हमें देर हो गई, अब हम क्या करें, अब तो कोई राजमहल की वस्तु बची नहीं जिसे हम छू लें। ऐसी अफरा तफरी का माहौल था ही कि उसी क्षण, उसी पल उस राजमहल के अंदर एक छोटा सा बालक अपने कदमों के साथ धीरे धीरे अंदर राजमहल में प्रवेश करके आया। राजमहल में इधर उधर देखा, सब जगह उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसने क्या छू रखा है वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं देख रहा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामने ऐसे उच्च सिंहासन पे राजा बैठा हुआ है, राजा भी देख रहा है, अब कोई चीज तो बची नहीं है। तो राजा ने कहा अब दरवाजा बंद कर दो, अब कोई चीज बची नहीं। वो लड़का, वो बालक धीरे धीरे आगे बढ़ा। राजा ने देखा सीढ़ियां चढ़कर उसी की तरफ वो आ रहा है। राजा ने सोचा ये भी नन्हा सा बालक है, शायद ये भी कुछ छूना चाहता होगा, पर इसे अब कोई चीज दिख नहीं रही होगी, क्योंकि सब चीजें तो लोगों ने छू ली। तो मुझे लग रहा है कि इसे कुछ मिला नहीं, इसीलिए दुखी होकर मेरी तरफ आ रहा है। राजा ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसी क्षण, उसी पल वो बालक धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा के पास पहुंचकर बंधुओं उसने राजा का हाथ पकड़ लिया और राजा का हाथ पकड़ करके जोर जोर से सबसे चिल्लाने लगा, भैया मैंने तो राजा को छू लिया, मैंने राजा को छू लिया, अब तो राजा भी मेरा, और राजा मेरा तो राजा की जितनी प्रजा है वो सारी प्रजा भी मेरी, और राजा की जितनी संपत्ति है वो संपत्ति भी अब मेरी। मैंने तो राजा को छू लिया, मैंने तो राजा को हाथ लगा लिया। भाई राजा ही अपना है तो राजा की सारी प्रजा अपनी, राजा की सारी संपत्ति अपनी। उस बालक का सुंदर भाव बंधुओं हमें सिखाता है, ये संसार को बनाने वाला जो एक परमात्मा है, आप उसको अपना मान लो। यदि आपने उसको अपना मान लिया तो संसार में जितने भी लोग हैं ना वो आपको अपने लगने लगेंगे। लेकिन हमारा तो स्वभाव है, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं ना। और जब प्रभु दे देते हैं तो हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं, फिर हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हम फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप बहुत कष्ट में हो, बहुत दुख में, परेशानी में हो, और आप दुनिया के किसी व्यक्ति से सहायता मांगने जाओ। मान लो आप मरने वाले हैं, आपके पास ऑपरेशन का पैसा नहीं है, आपने अपने किसी इष्ट मित्र से पैसा ले लिया, उसने आपको कुछ पैसे दे भी दिए। पैसा लेने के बाद आप उसका धन्यवाद भी मत करो, और धन्यवाद तो दूर, आप ठीक हो जाओ उसके बाद उसका नाम तक भूल जाओ, फोन उठाना बंद कर दो। ऐसा बहुत होता है, लोग पैसा लेकर फोन उठाना भी बंद कर देते हैं, तो उसका फोन उठाना भी बंद कर दो। अच्छा, फिर से किसी दिन आपके जीवन में परेशानी आ जाए, घूम फिर के आपको सहायता के लिए कोई ना मिले, वही व्यक्ति मिले, तो क्या बताओ आपका मुंह इस लायक होगा कि आप उससे कुछ मांग सको, उससे पैसा ले सको?
हाँ, यदि आपकी बिल्कुल यहीं से चली गई हो तो शायद आप मांग सकते हैं, अन्यथा यदि थोड़ा भी आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो फिर आप उससे कुछ मांग नहीं सकते। लेकिन देखो तो सही भैया, हम कितने बेशर्म हैं, ठाकुर जी से बार बार जाकर के मांगते हैं, विनती करते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, और प्रभु दे भी देते हैं, धन्यवाद भी नहीं करते, और आकर के प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु जिसे एक बार पकड़ लेते हैं, जिसके ऊपर कृपा का वरद हस्त रख देते हैं, फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। ये तो हम संसारी पापी लोगों का काम है कि जब मतलब पड़े तब लोगों से संबंध बना लेते हैं, और जब अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तो संबंधों को खत्म कर लेते हैं। ये सांसारिक लोगों का कार्य है। पर मेरे प्रभु, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पापी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे संतात्मा, बिमलात्मा, कोई भी हो, प्रभु जिस पर एक बार कृपा की दृष्टि कर दें दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस का है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से कराई। दोनों को आवश्यकता थी, श्री राम जी को भी आवश्यकता थी और सुग्रीव को भी थी। लेकिन बंधुओं, यदि देखा जाए तो वास्तविकता में सुग्रीव को ज्यादा जरूरत थी भगवान की। हमारे राम जी तो सर्वसमर्थ थे, सीता जी की खोज वो किसी और प्रकार से भी कर सकते थे, और यदि मात्र हमारे प्रभु को सहायता ही चाहिए थी तो वो सुग्रीव के भाई से भी जाकर मांग सकते थे, बाली। अच्छा देखिए, आप लोग समझिएगा, सहायता मांगने के लिए सुग्रीव से ज्यादा उपयुक्त बाली था। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुग्रीव से ज्यादा उपयुक्त बाली था। क्यों? क्योंकि मां का हरण किसने किया? सीता मां का हरण किया रावण ने। और ये जो बाली है, ये बाली उस रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा करके घूमता रहा था दुनिया में, पूरी दुनिया का चक्कर काटा, ये सब लोग जानते हैं। तो उस रावण को अपनी कांख के नीचे दबा करके बाली 6 महीने तक घूमा। तो चाहते अगर प्रभु या आप और हम में से कोई होता तो हम सुग्रीव के पास नहीं जाने वाले थे, हम जाते बाली के पास। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि रावण से युद्ध करने जाना है, तो भैया रावण को तो बाली ने हराया, और सुग्रीव तो वैसे ही डर के मारे एक पर्वत की गुफा में छुपा हुआ पड़ा है। तो उपयुक्त तो बाली था, लेकिन प्रभु ने बाली को नहीं चुना, प्रभु ने सुग्रीव को चुना। प्रभु ने सत्तासीन व्यक्ति को नहीं चुना, प्रभु ने सत्ता से दूर वंचित व्यक्ति को चुना। प्रभु ने सहायता के लिए साधन संपन्न व्यक्ति को नहीं चुना, प्रभु ने अपनी सहायता के लिए साधनाहीन दबे हुए व्यक्ति को चुना। संकेत कर रहा है प्रभु जानते हैं कि जिस पापाचार, अनाचार, दुराचार रावण से मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, उस पापाचारी, दुष्टाचारी, भ्रष्टाचारी रावण से लड़ने के लिए शक्ति की, जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति है सदाचार, वो शक्ति है आचरण। उसमें बल की जरूरत नहीं है, बल से ज्यादा आचरण की जरूरत है, सदाचार की जरूरत है। और बाली भले ही बलवान है पर उसके अंदर सदाचार नहीं है, अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है छुड़ाकर। तो ये तो कोई धर्म नहीं है। भगवान ने बाली को नहीं चुना, भगवान ने सुग्रीव को चुना। इतनी कृपा प्रभु ने की सुग्रीव के ऊपर, और जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो सुग्रीव ने सोचा अब तो मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, अब तो ये राम जी जरूर मेरे भाई को मार देंगे और मुझे सत्ता प्राप्त हो जाएगी। तो सुग्रीव जब मिला तो आप जरा ध्यान दें सुग्रीव ने क्या कहा। सुग्रीव कह रहा है, श्री रामचरितमानस में भी बताया गया है, अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं, अस स्वभाव कहूं
सुनहु न देखो। सुग्रीव ने जब हमारे श्री राम जी से मिला तो राम जी से मिलने पर एक बात कही, प्रभु मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं और इस भक्ति में जो भी विघ्न आएंगे उनको दूर कर दूंगा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब छोड़कर आपकी भक्ति करना चाहता हूं। आप बड़े ध्यान से सुनना, सुग्रीव कह रहा है, प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, 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 सब परिहरों करऊं सेवकाई, सब परिहरों करऊं सेवकाई, सब परिहरों करऊं सेवकाई, सब परिहरों करऊं सेवकाई। सुग्रीव मिला हमारे राम जी से, राम जी से मिलकर एक ही बात कही, हे प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरों करऊं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार यश मान पद प्रतिष्ठा सब छोड़कर आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी ने कहा, पगले ये सब छोड़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही सेवा करो। तो अगले ही चौपाई में बता रहा है, नहीं नहीं प्रभु ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब राम भक्ति में बाधक बन जाते हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई मान पद प्रतिष्ठा। और वास्तविकता है बंधुओं, दुनिया में जितने भी भक्त हुए हैं वो प्रतिकूलता से ही भगवान के भक्त बने हैं। जीवन में जब तक प्रतिकूलता नहीं आई तब तक वो भगवान के सच्चे भक्त नहीं बन पाए। सुख में रहते तो शायद भगवान की भक्ति न कर पाते। प्रतिकूलता ही भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। तो यहाँ सुग्रीव भी कह रहा है, प्रभु ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब राम भक्ति में बाधक हैं, कहीं संत तब पद अवराधक, ये संतों ने बताया है। तो प्रभु मैं सब छोड़ना चाहता हूं। अच्छा आप ध्यान देना, आप मुझे बताना जरूर कि मेरे पास आप आए और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सोने की चैन है पर मैं ये आपको देना चाहता हूं और हाथ में कुछ ना हो, न सोना है न चांदी है, कुछ भी नहीं है, पर आपसे कहूंगा लो ये सोना है, मैं आपको देना चाहता हूं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। मुझे सोने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो वैरागी हूं, वैराग्यवान हूं, मैं क्या करूंगा सोने का, लो आप रख लो। और वहां सोना हो ही नहीं। अरे जो चीज है ही नहीं आप उसे किसी को कैसे दे सकते हो, पहले होना भी तो चाहिए। तो किसी चीज को छोड़ने के लिए पहले आपके पास वो चीज होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ सुग्रीव क्या कह रहा है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरों, मैं सब छोड़ना चाहता हूं। तो जरा आप ध्यान देकर बताना, क्या सुग्रीव के पास में ये सब कुछ उस समय था? अब बताओ, नहीं, क्योंकि सुग्रीव कहां रहता था, सुख तो था नहीं। क्यों? क्योंकि अपने भाई बाली के डर के मारे पहाड़ की कंदरा में रह रहा है, तो सुख तो है नहीं, पहाड़ की गुफा में रह रहा है। संपत्ति उसके भाई ने छुड़ा रखी है, परिवार उसके भाई ने छुड़ा रखा है, और बड़ाई, बड़ाई काहे की भैया, सब ये कहते थे कि सुग्रीव बड़ा डरपोक है, अपने भाई के डर के मारे पहाड़ की गुफा में छुपा हुआ। तो न सुख है, न संपत्ति, न परिवार, न बड़ाई, फिर भी कह रहा है प्रभु मैं ये सब छोड़ के आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान तो सबके मन का भाव जानने वाले हैं, समझ गए कि कुछ इसके पास है नहीं, फिर भी बातें ही बना रहा है, ये तो कोरी बातें बना रहा है।
तो ठाकुर जी पहले ही जान गए थे सुग्रीव के मन का भाव कि ये स्वार्थ के वश होकर के मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझसे मित्रता कर रहा है। पर भगवान ने उसके स्वार्थ को ध्यान नहीं दिया, प्रभु ने उसे अपनाया। कोई बात नहीं, तुझे मेरी आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुझसे मित्रता कर रहा हूं। उसके स्वार्थ को प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही बंधुओं, यदि आप जीवन में कष्ट आता है, कोई परेशानी, उस परेशानी की वजह से भी आप ठाकुर जी के चरणों में मंदिर जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो भी प्रभु आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। चाहे आप स्वार्थ के वश में होकर भगवान की भक्ति करें। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसम। चाहे भाव से भगवान को मनाइए, चाहे कुभाव से। सुग्रीव ने कह दिया सब छोड़ के आपकी भक्ति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही ठीक है। और हुआ क्या, जब सुग्रीव को मतलब था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और जब भगवान ने एक ही बाण में बाली को मार दिया, उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बारिश के भगवान अकेले उस पहाड़ पर बिताते रहे। सुग्रीव दोबारा से हालचाल लेने नहीं आया। सुग्रीव को जिस चीज को वो छोड़ने की बात करता था, जैसे ही उसे मिली, सुख मिला, संपत्ति मिली, परिवार मिला, बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, मान मिला, तो क्या किया, भगवान को जहां भजने की बात करता था छोड़ दिया। बंधुओं, हमारे साथ भी यही होता है। हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी बस ये चीज हमको दे दो, हम आपकी खूब पूजा करेंगे, और ठाकुर जी ने हमें प्रदान कर दी। ठाकुर जी तो चाहते ही यही है कि भैया जो मांग रहा है उसको ले जा और मेरा पीछा छोड़। ठाकुर जी तो यही कहते हैं, चल आ रहा है तू मेरी पूजा कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कर, तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझे देता हूं, पीछा तो छूटे। पीछा छुड़ाते हैं प्रभु। तो आप जो मांगेंगे वो भी प्रभु आपको अवश्य प्रदान कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे। प्रभु सबके मन का भाव जानने वाले हैं। तो प्रभु भी चाहते हैं कोई संसार की चीज मांग ले और यहां से जाए। यहां सुग्रीव ने संसार की चीजों की कामना की, उसे मिल गई और ठाकुर जी को भूल गया। ऐसे ही हम भी जब मंदिर जाते हैं तो प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, लिस्ट पहले से ही तैयार रहती है। प्रभु पिछली बार हमने प्रयास किया था, बस 1 नंबर से जॉब लगते लगते रह गई, इस बार पक्का मिल जानी चाहिए, तब आपके मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाऊंगा। और प्रसाद भी 21 रुपए का, 51 रुपए का, 101 का। सुग्रीव भी भगवान को भूल गया। जब उसे सुख संपत्ति, परिवार और बढ़ाई मिली, तब भगवान को बोलना पड़ा लक्ष्मण जी को, तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सिंधु, भय दिखाय ले आयहूं, तात सखा सुग्रीव। राम जी को बोलना पड़ा, लक्ष्मण जी, सुग्रीवहूं सुध मोरी बिसारी, पावा धाम कोश पुर नारी। सुग्रीव भी मेरी याद भूल गया। जब से उसे क्या मिला, पावा धाम, धाम मतलब महल, कोश राजमहल का खजाना, और पुर नारी भूल गया। तब लक्ष्मण जी उठे, भैया लगता है कि सुग्रीव भूल गया है, जिस बाण से हमने बाली को मारा वो बाण अभी भी हमारे पास सुरक्षित है, उस बाण से हम सुग्रीव को भी मार सकते हैं। ये कहकर उठे लक्ष्मण जी, पर भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, भय दिखाए ले आया हूं। कुछ जाकर उल्टा सीधा मत कर देना, कुछ भी हो है हमारा मित्र, हमने उसे मित्र माना है, भले ही हमें भूल गया पर हम उसे नहीं भूले। जाओ उसे लेकर आओ, पर केवल डर दिखाना थोड़ा सा, उसे मारना नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। मान लीजिए कि कोई हमसे मदद ले रहा है, वो मदद हमने उसकी कर दी, सहायता कर दी। अब किसी दिन आपको जरूरत पड़ गई और उसने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, तो आप बार बार गिनाओगे, देखो उस दिन हमने तुम्हारा काम चलाया था, तुम्हारी सहायता की थी, और आज तुम हमारा जब वक्त पड़ा दुनिया में गाओगे, कहोगे अरे भैया उन्हें हमने ऐसा किया और उन्होंने हमारे साथ। पर प्रभु का स्वभाव देखिए, प्रभु ये सब नहीं देखते। इसीलिए कहना पड़ा, अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं। ऐसा स्वभाव ना कहीं सुना गया न देखा गया। कही खगपति रघुपति सम लेखो। रघुपति के समान स्वभाव वाला किसी को नहीं कहा जा सकता।